जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं और अपने अपने परिवार, अपने अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। और अच्छा सोचना भी चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे तरफ अच्छाई बढ़ने लगता है, धीरे धीरे हमारे तरफ अच्छाई आने लगता है। तो हमेशा ही हमें अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिविटी को अपने तरफ बुलाना चाहिए। ठीक है, आज की जो ये रीडिंग है ना, आज की रीडिंग मैं कार्ड निकाल चुकी हूँ और आज की ये जो रीडिंग है ना, एक महिला पे है। एक ऐसी महिला जो आपसे जल रही है, एक ऐसी महिला जो आपके लिए इतना ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार रह करके, और वो धीरे 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 अपनी विष से आपके परिवार को विषैला बनाती जा रही है, धीरे धीरे आपकी खुशियों को निगल रही है। तो बस माता रानी उसी महिला से सतर्क करवाने के लिए, उसी महिला से बचाने के लिए आज की रीडिंग आपके पास पहुंचा रही है और भेज रही है। तो माता यही बोल रही है कि आपको थोड़ा सावधान उस महिला से रहना होगा। इससे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल को इतने प्यार दे रहे हैं और इतने प्यारे और मीठे मीठे कमेंट करें, उसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। और माता मतंगी जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके माता मतंगी वो प्यार आप तक वापस करे, इसी कामना के साथ में चलिए देखते हैं कि वो महिला आपसे क्या चाहती है। देखिए, एक वृद्ध महिला है, उम्र में बहुत बड़ी है, वो आपसे जलती है, मतलब जलन की भावना वो रखती है आपसे। वो भगवान के नाम लेती है लेकिन आपसे जलती है, आपके पीछे पड़ी हुई है, ऐसे पीछे पड़ी हुई है ना कि मतलब ऐसे पीछे पूरी पूरी पड़ी हुई है ना कि वो गिराना चाहती है। मतलब आपके घर में खुशी आता है तब उससे प्रॉब्लम है, आप अपने पति से बात करती है तब उसको प्रॉब्लम है, आप कहीं घूमने जाती है तब उसको प्रॉब्लम है, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। वो आपको नीचे नीचे गिराना चाहती है, वो आपको हमेशा नीचे दिखाती है, वो हमेशा आपको अपने उंगलियों पे नचाती है। तो देखिए, जो ये उंगली पे नचाने की बात हुई ना, तो वो आपके कोई बहुत करीबी होगा, जैसे आपकी सास हो सकती है, आपके कोई पड़ोसी भी हो सकता है जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, मीठी मीठी बात करके और आपको अपने हिसाब से चला रहा होगा। आपकी ननद भी हो सकती है, इस तरह से कोई भी, वो महिला कोई भी हो सकती है। आप देख लीजिए कि कौन है, और ये रीडिंग जिसके बारे में है उसको पता होगा ही होगा। और जो भी है, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके लिए नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जो भी इस रीडिंग से आपको मिले आप उसे धारण कीजिए, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो महिला है ना, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, क्या वो चाहती है, यह देखना तो है ही, वो कुछ तो जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। ठीक है, कुछ तो मतलब वो कुछ तो कर रही है जिससे आपको नुकसान पहुंचे। कुछ मतलब एक ऐसी महिला, आप समझ लो कि आपके घर परिवार की कोई महिला, मतलब ये मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि बताने में भी लग रहा है कि क्या हमारे जीवन में ऐसी महिला है जो हमें नीचे गिराना चाहती है, जो हमारे बच्चों से भी जलती है, जो आपके बच्चों से जलती है, जो आपके तरक्की से जलती है, जो आपके खाने पीने से जलती है। जब आप खुश होते हो तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जब आप दुखी होते हो तो वो खुश होती है, वो गीत गाती है। जब आप अपने पार्टनर के साथ बैठ करके मतलब प्यार भरी बातें करते हो तो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। आपके घर में कोई सामान खरीद के आता है तब भी उसको दिक्कत होता है, क्योंकि जितने भी कार्ड आए हुए हैं ना, सब ऐसे ही हैं, निगेटिव एनर्जी। और बार 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 आ रहा है कि कोई महिला तो है, कोई महिला तो है जो आपको बर्बाद करना चाहती है। और ऐसी अहंकारी, मतलब ऐसी अहंकार से भरी हुई महिला है ना, उसको घमंड है कि आज आप जो हो उसी की वजह से हो, आज आपके पास जो है उसके वजह से, इस बात का अहंकार उसको है। और उसको लगता है कि मतलब ऐसा है ना कि उसको लगता है ना कि जो भी है ना सब उसका है,
सब उसका है, और इसी बात का अहंकार करके वो एक ऐसा क्या बोलूँ मैं, एक ऐसा हा मार रही है ना कि आज जो आप हो, आपके पास जितने कुछ है सब उसका देन है। वो महिला ऐसा हा मार रही है। तो उस महिला से आपको बचना है, क्योंकि आप निकल तो रहे हो धीरे धीरे उसके देखिए यही कार्ड यही बता रहे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ या अपने किसी के साथ यह बातचीत करती है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होता है, बहुत ही ज़्यादा जलन होता है। मतलब कुछ भी वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसको जेलस भी इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जलती है वो आपसे। इवन देखिए वो आपके बच्चों से भी जलती है, और ये झूठ मूठ का प्यार करती है। वो आपसे प्यार नहीं करती, सिर्फ दिखावा करती है, लोगों से, दुनिया से दिखाती है कि वो आपको प्यार करती है, पर बिल्कुल ही प्यार नहीं करती। तो भगवान माता रानी यही बोल रही है कि तो टाइम ना घूम चुका है, अब रिवर्स हो चुका है, अब उनकी करनी उन्हीं तक जा रहा है। अब वो महिला दर्द में छटपटा रही है, क्योंकि उसकी करनी अब उस तक जा रहा है, और धीरे धीरे ही सही पर अब आप उससे डिस्कनेक्ट होने लगे हो। अब जो पहले होता था ना, आपको देखिए पहले आपको क्या होता था, पहले ये कार्ड यही बता रहे कि पहले आपको ये होता था ना कि आप उनके बारे में बहुत सोचते थे, आप अपना पूरा जान लगा देते थे, कैसे भी करके इनको खुश करना है, इनको खुशी देना है। अब क्या ना, आपका मन भर चुका है, आप करते करते थक चुके हो, आप हार चुके हो, तो अब आप उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि आप थक चुके हो। आपको लगता है वो जितना आपसे दूर रहे उतना ही अच्छा है, और वो महिला अब आपसे दूर ही है, दूर ही है। और वो जितनी भी मतलब ऐसा है ना कि वो भेज तो रही है, लेकिन आप तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए हो। तो अब वो चीज़ें आप तक बिल्कुल पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि आपने बिल्कुल ही उनको, उनकी एनर्जी को अपने से आउट कर दिया है। ठीक है, तो वो अब तक आप तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जो वो भेज रही है, गलत चीज़ें आपकी तरफ भेज रही है, वो चीज़ें अब उन्हीं की तरफ जा रहा है, अब उन्हीं की तरफ जा रहा है। देखिए किसी के जलने से, अगर कोई हमें देख के जल रहा है, कोई हमारे लिए बुरा सोच रहा है, गलत सोच रहा है, तो उसके करने से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर बैठा हुआ है ना, और ईश्वर कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। अगर ऐसा ही होता कि किसी के बुरा चाहने से अगर किसी का बुरा हो जाता, तो इस दुनिया में कोई किसी को रहने नहीं देता, ये भी सत्य बात है। ठीक है ना, तो वो चाह रही है, उनको चाहने दो, उनको चाहने से अब कुछ नहीं होगा, बल्कि सुई का कांटा उल्टा घूम गया है, गियर रिवर्स में लग गया है। अब जो भी वो करे उनके पास ही जा रहा है, और फिलहाल तो वो बहुत दुख में है, बहुत तड़प रही है, बहुत जल रही है, बल्कि धीरे 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 जिन लोगों के लिए वो आपको देख के जलती थी, वो लोग भी उनको छोड़ रहे हैं। वहाँ कोई उनसे अब भरमुह बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव है। आपने तो उनको स्वर्ग दिया, पर उन्होंने उस स्वर्ग को नरक समझा। तो अब ईश्वर उनको वही नरक की ज़िंदगी, ईश्वर उनको वही नरक की ज़िंदगी, जिसको आपके घर में वो आपके घर में वो उसको लगता था कि नरक है, तो अब वो नरक उसको सचमुच में मिल रहा है। जितनी जितनी बार आपके और आपके परिवार को उन्होंने चोट पहुंचाया, दर्द दिया अपनी व्यंगबाजी से, अपनी तीखी बातों से, अब उनको वो चीज़ मिल रहा है। और जब जब उनको दर्द मिलता है ना, वो तब तब उनका जो मतलब उनके अंदर से जो हाय निकलता है ना, वो आप ही के लिए निकलता है। ये भी बात आप समझ लीजिए कि जब जब उनको दर्द तो मिल रहा है और उनका हाल बहुत बुरा है, लेकिन वो तब क्योंकि वो अपनी गलती नहीं मान रही, बल्कि उनको लग रहा है कि आप ही की वजह से हो रहा है। तो बस माता रानी यही बोल रही है कि समय पूरा हो चुका है, और उनको तो उनकी करनी का फल अब मिल ही रहा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, और जब ईश्वर हमारे साथ होता है ना, तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। जजमेंट का कार्ड आया है, तो देखिए जजमेंट का कार्ड आया है, तो न्याय तो होगा, और ये न्याय अभी आपके साथ हो रहा है। अब कर्मा बदल चुका है, अब बस
खेल उनका ख़त्म हो चुका है और आप समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में दोबारा उनकी एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया, बहुत करा उनको सही राह पिलाने के लिए, उनको प्यार देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आपने सब कुछ, मतलब आपने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया है उन्हें खुश करने के लिए, लेकिन आपने उनको खुश नहीं करा। तो अब बस उनका खेल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हो गया है। और वो जहरीली, आप समझ लीजिए कि वो महिला, मैं तो महिला बोल रहे हैं, पर ऐसे लोगों को महिला नहीं बल्कि ऐसे लोगों को जहरीली नागिन बोला जा सकता है कि आप ही के घर में रह के आपको ही देख के उनको इतना ईर्ष्या द्वेष जलन, आपके बच्चों को देख के उनका इतना ईर्ष्या जलन, आपके घर में कुछ आता है तो उनको जलन, आप लोग प्यार से बात करते हो तो जलन, मतलब आपके घर में जब खुशी आती है तभी वो भयंकर उनको जलन होता है कि ये आपके साथ क्यों, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये सब मेरे वजह से है। तो वो गलतफहमी ईश्वर तो उनका नहीं दूर करेगा, क्योंकि देखिए जब इंसान गलतफहमी का शिकार होता है ना, तो भगवान भी उसको उसी में झूलने देता है, और गलतफहमी उसका दूर किया जाता है जिसके अंदर थोड़ा भी ममता हो। तो उनके अंदर ममता है ही नहीं, उनके अंदर थोड़ा भी ममता आपके लिए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको बस मतलब ना क्या बोलूँ मैं, उनको नाटक करना है, उनको दूसरों को दिखाना है कि वो बेचारी है, वो लाचार है, वो परेशान है, वो दुखी है। आपने उनको इतना करा फिर भी वो बोल रहे क्या किया क्या किया क्या किया, मतलब ऐसा तोड़ दिया है ना उन्होंने आपको, ऐसा अंदर से तोड़ दिया है ना कि अब आप बिल्कुल ही उनसे डिसकनेक्ट हो गए हैं, आपका मन ही नहीं जाता उनके तरफ, बिल्कुल ही नहीं जाता। तो ये जो आपका मन उनके तरफ नहीं जाता ना, ये बहुत बड़ी सज़ा है उनके लिए, बहुत बड़ी सज़ा है उनके लिए। बस ईश्वर उनको उस सज़ा से माफ़ करे, क्योंकि देखिए कांटा तो घूम चुका है और सज़ा तो उनको मिलनी ही मिलनी है। आप सज़ा के आप समझ लीजिए कि उनका दुर्गति होने वाला है। तो बस ईश्वर से यही कहना है कि ईश्वर उन्हें भी माफ़ करो, जो भी है जैसे भी करा उन्होंने, पर उनको माफ़ करो। पर हाँ, आपका बाल बाका नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके साथ माता बैठी हुई है। आप ईश्वर के भेजे हुए एक अनमोल रत्न हो, जो उस परिवार को आप समझ लीजिए ना कि उस परिवार को नरक के दलदल से बाहर निकालने के लिए आए हुए हो। और वो महिला आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जो कार्ड आया हुआ है ना एम्प्रेस का, ये कार्ड बता रहा है कि वो महिला आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती। उस चुनौती को आप पार कर जाओगे ना, तो हर चीज़ से पार कर जाओगे, और आप अब पार करोगे, क्योंकि अब आप उनसे डिस्कनेक्ट हो गए। होता क्या है ना कि आप बार बार आपको ये लगता था कि अरे वो दुखी है, वो परेशान है, आपको दोष लगेगा, आपको पाप लगेगा, ये सब चीज़ जब आता था ना, आप बेचैन होते थे और ना चाह के भी आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते थे। तो अभी कहा जा रहा है कि अब आप उससे निकल रहे हो, धीरे धीरे ऐसे ही निकल रहे हो। आप उनका मन, आपका दिमाग कभी भी नहीं जीता, यहाँ तक कि जब वो महिला आपके सपने में आती है ना, तभी आपके घर में कलह कलेश को हराम मच जाता है। आप सोचो, जिस औरत की एनर्जी सपने में आकर आपके परिवार में तूफान मचा देता है, आप रात में सपना देख के उठती हो, आपके घर में तूफान मच जाता है, वो औरत आपके घर में बैठ के क्या कुछ करती है, मतलब ये समझ लीजिए कितनी बड़ी ब्लॉकेज है वो औरत आपके लिए, आपके बच्चों की सफलता में सबसे बड़ी ब्लॉकेज है वो। तो वो उसको दूर रखना ही सबसे अच्छी बात है, और दूर रह के भी आप उससे कनेक्ट हो जाते थे, तो अब ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे आप उनसे डिस्कनेक्ट होने लगे हो, और जब आप डिस्कनेक्ट होने लगे हो तो ये समझ लीजिए कि अब उनको सज़ा खाने का समय आ चुका है, निकट आ चुका है। अब उनको अब उनको अपने करने का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। तो बस उनको ईश्वर माफ़ करे, क्योंकि जो भी है सज़ा तो उनको मिलेगा।
और क्योंकि ईश्वर की कृपा उनके ऊपर है नहीं, अगर ईश्वर कृपा करता ना तो उनको थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर समझ में आता कि आप कितने अच्छे इंसान हो। वो आपके अंदर की अच्छाई देखती, लेकिन उन्होंने आपके अंदर की अच्छाई देखी ही नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती की आपके अंदर बुराई निकाली, ठीक है ना, ज़बरदस्ती के निकाली, आपके लिए दूसरों के दिल में घृणा पैदा करा, नफ़रत पैदा करा, और नहीं तो आपके रिश्तों में भी आग लगाने की कोशिश किया। मतलब हर तरह से आपको दबाने की, आपको गिराने की, आपको बर्बाद करने की कोशिश किया, लेकिन अब उनका वो सब चीज़ फेल हो चुका है और अब वो सब चीज़ उनके पास वापस जा रहा है। तो ऐसी महिला के लिए बस थोड़ा सा रहम रखना है और ईश्वर से कहना है कि हे ईश्वर, कोई नहीं, उनको माफ़ करो और उनको सद्गति दो, क्योंकि यही एक चीज़ हम उनको दे सकते हैं और कुछ नहीं। और हाँ, गलती से भी, भूल से भी आपको अपने घर में उनको नहीं लाना है। ये माता रानी की चेतावनी है, ये श्री गणेश की चेतावनी है कि आप उनको अपने घर में मत लाइएगा। आप चाहो तो उनका खेवा खर्चा या जो भी है दूर से उनको मदद कर दो, पर बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल मत लाना, ठीक है। और बस अब आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर देखते हैं कि माता रानी कौन सा और क्या संदेश आप तक पहुंचाना चाहती है। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और जिसकी भी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। जय माता दी।